की आखिरी कड़ी हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवान जलवा अफरोज हैं और हम सब के दिल की तड़प है। और कहा गए आज हमारी बेकरारी को करारा ही गया, आज हमारी बेकरारी को करारा ही गया, जिसका शिद्दत से रहा था इंतजार आ ही गया। आज हमारी बेकरारी को करारा ही गया, जिसका शिद्दत से रहा था इंतजार आ ही गया। और वाइज़े बेमिसल की आमद है ऐ अहले चमन, वाइज़े बेमिसल की आमद है अहले चमन, इस इलाके में भी अब बज़्म बहार आ ही गया। हजरत वाला हमारे यहाँ तशरीफ फरमा हुए, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा जो है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब शेखुल हदीस व नायब मोहतमिम मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम मुहज़्ज़बपुर आज़मगढ़ खलीफा मजाज जनाब हजरत शेख कामिल मौलाना अब्दुल हलीम उबैदुल हलीम साहब दामत बरकातहुमुल आलिया हजरत वाला ने कीमती वक्त दिया। आपसे एक मैं दरख्वास्त कर लूं, ये हजरात जो खड़े हुए हैं बराए मेहरबानी उस तरफ से आप इधर आ जाएं, क्योंकि जो लोग आना चाहते होंगे आखिरी खिताब को सुनने के लिए वो आपकी भीड़ को देखकर और भी इधर उधर हो जाएगा। आ जाए, देखिए खुसूसी खिताब है, दुआ होगी, बहुत जामे गुफ्तगू होनी है। और इस खिताब के बाद ये जो इनाम सामने रखा है इसमें अव्वल दो पोजीशन भी हासिल की है उनको भी, और इन हुफ्फाज़े कराम सभी को इनाम भी तकसीम किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूरि व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वक़ाल तआला इन्ना अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरान व अस्हाबुल लैल। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका बितिलावतिल क़ुरान फ़इन्नहु नूरुन लका फ़िद दुनिया व अज्रुन लका फ़िल आखिरह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर मुहतरम काबिल सद एहतराम उलमा इकराम मुअज़्ज़ज़ सामईन और सामिआत पर्दा नशीन मेरी माँ बहनें, ये मजलिस ये इजलास बहुत नूरानी इजलास है, इसलिए कि अल्लाह ने जिस किताब को नाजिल फरमाया वो सरापा नूर है, जिसके बारे में कुरान ने ऐलान किया नूर मुबीन इन्ना अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और उसी की निस्बत से इजलास कायम किया गया, लिहाजा इजलास भी नूरानी है। इसमें बैठने वाले भी नूरानी हैं, चूँकि बैठने वाले सब ईमान वाले हैं और ईमान वाले के दिल में नूर होता है। अल्लाह ताला जिसके सीने में ईमान रखते हकीकत में नूर कायम हो गया, जिसको कुरान ने खुद ऐलान किया फमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिर रब्बी, जिसके सीने को अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया वो नूर पर कायम हो गया। और अल्लाह की ज़ात भी सरापा नूर है, जिसको अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्दि मसलु नूरिही कमिश्कात, अल्लाह इस आसमान ज़मीन की चमकती हुई हकीकत का नाम है। और भैया तो इसकी इस्लाह करिए, तो हर चीज़ की इस्लाह की ज़रूरत पड़ती है, माइक भी काबिल इस्लाह है और इस्लाह वाला इलाका है। 1992 में आता था हरदोई में, तकरीबन 7-8 साल इस्लाही ताल्लुक़ रहा हज़रत वाला शाह हरदोई रहमतुल्लाह, फिर 19 साल मुफ्ती अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर 4 साल मौलाना असदुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, कि मौलाना असदुल्ला साहब के खलीफा थे मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, बड़े आलिम थे। बुज़ुर्गों से हमेशा वाबस्ता रहना चाहिए।
बहरहाल एक नूर की बात आई, चूंकि आपके इस इजलास में नूर बहुत है, हर तरफ लाइट है माशाल्लाह रोशनी, और फिर कुरान जैसी रोशनी की बात थी कि निराली है। जिसके घर में नूर आ गया वो समझ लीजिए वो घर नूरानी हो गया। जिस घर में हाफिज पहुंचेगा वो घर नूरानी हो जाए, और जिस मदरसे में कुरान की तालीम हो वो घर मदरसा भी क्या नूरानी हो गया। और जो इसके लिए मेहनत करेगा वो जिंदा जावेद भी हो जाएगा। अब माशाल्लाह इसके बानी तो मुफ्ती जावेद साहब आई है। दोबारा नूर की करिश्मा साजी में बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों की बरकत से मुझे याद है, वरना मैं मजमून कोई तय करके नहीं आया, बस एक कुरान की निस्बत से बात याद आ गई इसलिए सुना रहा हूँ। तो अल्लाह की ज़ात भी नूर है और कुरान भी नूर है, ईमान भी नूर है, और खुद रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी भी नूर है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास नूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और किताब मुबीन। अब इस नूर का काम क्या है? इस नूर के नाजिल होने पर हमारी क्या जिम्मेदारी? अल्लाह ने कुरान में खुद समझाया, वत्तबिउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, उस नूर का इत्तिबा करो, उस नूर के पीछे चलो जो रसूलुल्लाह के साथ कुरान की शक्ल में अल्लाह ने जो नूर भेजा, उस नूर का इत्तिबा करो। आपको कोई फ्री में लाइट दे दे, तारीकी मौसम है, तो आप लाइट जलाकर उसी लाइट के आगे चलते रहे। तो अल्लाह ताला ने जो कुरान जो नूर अता फरमाया, इसको सामने रखिए, इसी रोशनी में चलना है। और कैसे चलना है? अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। ये अल्लाह की रस्सी है क्या? हब्लुल्लाहिल मतीन अल कुरानुल अज़ीम, अल्लाह की रस्सी जो मजबूत रस्सी है वो कुरान करीम। कहते हैं हब्लुल्लाहिल मतीन मिनस समाई अल ममदूद इलल अर्ज़, आसमान से जमीन तक खींच दी गई रस्सी। हम लोग जुल्मत के कदे में और तारीकी गढ़े में मौजूद हैं। अब इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि अल्लाह की किताब को मजबूती से। इसीलिए जिन लोगों ने इस किताबुल्लाह से अपने को वाबस्ता कर लिया, वो दुनिया में भी उनको सरबुलंदी, आखिरत में भी सरबुलंदी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसके रावी हज़रत फारूक आज़म है, फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, अल्लाह इस किताबुल्लाह के ज़रिए से अक़वाम आलम को सरबुलंदी देते हैं, और इस किताबुल्लाह के छोड़ने से अल्लाह ज़िल्लत के गड्ढे में डाल देते हैं। आज सारे इलाके के अंदर आप देखिए ये जिल्लत, रुसवाई, खिज़, अज़ाब अलीम में मुब्तला है सब लोग। उसकी वाहिद वजह यह है कि कुरान करीम से वाबस्तगी हमारी खत्म होती जाए। बल्कि मुशरिकीन मक्का जब कुरान के आवाज़ को सुनते थे तो कहते थे वक़ालल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून, और काफिर मुशरिक कहते हैं इस कुरान को ना सुनो, शोर बचाओ ताकि तुम गालिब हो जाओ। ये तो मुशरिकीन का तरीका कुरान ने नकल किया है, और दर पर्दा मुसलमानों का तरीका भी यही होता जा रहा है। अब वो कैसे आपको बताता, यानी कुरान की आवाज को दबाना और कुरान की आवाज को पस करने की कोशिश करना, ये काफिरों का, मुशरिकों का, अल्लाह के दुश्मनों का तरीका है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गली कूचों के अंदर वो गाड़ियां आती हैं जिन गाड़ियों में बच्चों को बैठा करके ऐसे स्कूलों में ले जाया जाता है जहां कुरान का नाम और निशान भी नहीं। इसका मतलब यही ना हुआ कि इन मकातिब को बंद करो, इन मदरसों को बंद करो, ऐसे स्कूल कायम करो जहां कुरान की तालीम हो। और ये मुसलमान करते हैं। मुसलमान अपने स्कूल का नाम रखता है इस्लामिक स्कूल, और इस्लाम की कोई तालीम नहीं। ये दबदार हैं, ये कौम को धोखा देते हैं, कौम के बच्चों के लुटेरे हैं, लूट के ले जाते हैं उन स्कूलों में जो इस्लामिक नाम रखते हैं। अरे अब तो छोड़ो, आयशा डिग्री कॉलेज, हफ्सा डिग्री कॉलेज, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम से डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज कायम करते हैं। शर्म आनी चाहिए। मत कॉलेज कायम करो, डिग्री कॉलेज, डिग्री कॉलेज करो, मैं इससे मना नहीं करता। नाम मत रखो हजरत आयशा। हजरत आयशा इसलिए दुनिया में आई थी, उम्मत की फकीह यहाँ है, आधा इल्म उम्मत का हजरत आयशा के पास था, तो आयशा की नाम रखा है तो हजरत आयशा की तालीम भी होनी चाहिए। क्यों ऐसा करते?
ये क्यों करते जानते हैं? आयशा नाम रख देंगे तो आयशा के नाम की ईमान वाली औरतें, मोमिना औरतें यहाँ आ जाएंगी। ये जाल है। कुरान ने तो उनके बारे में कहा है ना कि ये कुरान मत सुनो, शोर मचाओ ताकि तुम गालिब हो जाओ। आज हमारे मुसलमान भाई भी शोर मचाते हैं इंग्लिश अंग्रेजी के नाम पर ताकि ये बच्चे कुरान से गाफिल हो जाए। और मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मुरू सिबियानकुम बिस्सलाति इज़ा बलगू सबआ वज़रिबूहुम अलैहा इज़ा बलगू अशरा। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपनी औलादों को नमाज का हुक्म करें। कब? जब 7 साल के हो जाए। 7 साल का बच्चा, 7 साल की बच्ची, उस वालिदैन की जिम्मेदारी कि उनको नमाज की तालीम दें। आप ये बताएं, पिहानी के रहने वाले, कुर्बे जवार में के रहने वाले ये बताएं कि नमाज में क्या चीज पढ़ना है। भाई सूरह फातिहा, अलहम्दु शरीफ, कुरान करीम पढ़ना है। तो 7 साल के बच्चों को, बच्चियों को नमाज पढ़ने का आर्डर, तो उससे पहले कुरान की तालीम दिलाना वाजिब है। अगर नहीं दिलाया तो वालिदैन मुजरिम है। अब उसका 2 तरीका, या तो उन बच्चों को तालीम के लिए कोई उस्ताद अपने घर पे बुलाइए कि जिनको कुरान पढ़ाए, जिन बच्चों को उस्ताद, मुअल्लिम, कारी साहब कुरान पढ़ाएं, दीन की बात बताएं। तालीम कुरान के अंदर जिस तरह अल्फाज की तालीम है, वैसे उसके मानी, उसके उलूम और उसके अहकाम की तालीम भी जरूरी है। ये जिम्मेदारी है वालिदैन के कि उसका इंतजाम अपने घर पे करें। और नहीं इंतजाम कर सकते उस्ताद का तो जहां इदारा, मकतब, वहां भेज दे तो जिम्मेदारी अदा हो जाए। ये एहसान है। अगर आपके गांव में, कुर्ब जवार में कोई मकतब, कोई मदरसा कायम हो गया, गोया कि इस फरीजे की अंजामदही के लिए कायम हो गया। ये एहसान है उस मौलवी का जिसने आपके गांव में मकतब कायम करके हमारे बच्चों को उसने तालीम का निजाम कायम किया। और हम लोग क्या समझते हैं कि ये मोहसिन एहसान करने वाले नहीं है, ये अपना पेट पालने के लिए आए। पेट पालने के लिए उलमा वरसतुल अंबिया है, उनको फकीर बनाने की बात है। उनको अल्लाह ताला माल इतना नहीं देते, इसलिए कि अगर माल ज्यादा दे देंगे, खुदा की कसम कोई पढ़ाने वाला तुम्हारे मदरसे में, मकतब में कोई नजर नहीं है। अल्लाह ने उनको फकीर बनाने की वो वजह का आइलन फागना। अभी मैं एक मौलवी से समझा रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने फरमाया, ऐ पैगंबर, आपको फकीर पाया, अल्लाह ने आपको मालदार कैसे किया? अहले माल को आपकी तरफ मुतवज्जे कर दिया। उस्मान गनी को भेजा और अब्दुर्रहमान बिन औफ को भेजा। तमाम मयासीर सहाबा आए जो हुजूर के दरबार में आकर निछावर करते थे। फिर हुजूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फक्र अगरचे इख्तियारी था, लेकिन दिखाया कि जो वारिसीन अंबिया होंगे उनको भी फक्र इख्तियार करना पड़ेगा, तभी काम होगा। अभी मोहतमीम साहब 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए बांटते, सुबह शाम मुसाफा करके जावेद साहब से, भैया सलाम, मदरसा आपका कुर्बान। पढ़ाएगा कोई? बहुत से लोग अपने अहवाल बयान कर, मुफ्ती साहब बहुत परेशानी। हमने कहा परेशानी का रास्ता ही है, या मालदारी कहाँ? मैं तो शुरू में सवाल में तलबा कह देता हूँ, ये फक्र का, मोहताजगी का, परेशानी का, मुसीबत का और कौम की तरफ से चोर के अल्फाज सुनने के लिए तैयार हो तो पढ़ो, वरना जाओ कहीं और। तुम कौम के लिए गर्दन कटा दोगे, कौम तुम्हारी हमदर्द नहीं हो सकती। ये है कौम का मिजाज। अगर कोई कड़वी बात हो माफ दीजिएगा, लेकिन मैं बात जो कह रहा हूँ आप उसको गौर से सुनिए। कुरान करीम ने इसीलिए दाई, मुबल्लिग, मुअल्लिम सबकी तरफ से ला असलुकुम अलैहि माला वला असलुकुम अलैहि अजरा, ये तो बतौर नफका की तनख्वाह दी जाती है, काम चले। इसका मतलब नहीं कि मोहतमीम साहब तनख्वाहें कम दे, जैसे तामीर का काम होता है वैसे तनख्वाह का भी काम होगा। वो तो उनकी जिम्मेदारी, उनकी जब मजलिस होगी उनको समझाया जाए। हर एक के लिए अलग अलग दवा है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं कि कुरान करीम जिसके सीने में अल्लाह ने रख दिया, वो सीना आबाद हो गया। उस सीने में कभी अजाब नहीं आएगा, न यहाँ न आखिरत में। इसलिए कि अल्लाह का कलाम ये नूर है, और अल्लाह का कलाम जिसके सीने में अल्लाह ने अपना कलाम रख दिया, वो अजाब कैसे आएगा? नूर जब दाखिल होगा तो नार नहीं, जब नूर दाखिल हो गया तो नार नहीं है, जहन्नम की आग नहीं है।
और अल्लाह ताला की तरफ से इंतखाब होता है, किसी बंदे का कमाल नहीं। मुअल्लिम मेहनत करता है, वालिदैन ख्वाहिश जाहिर करते हैं, लेकिन इंतखाब अल्लाह की तरफ से होता है कि पिहानी से कुर्ब जवार से किन बच्चों को हाफिज बनाया जाए, यह अल्लाह की तरफ से इंतखाब होता है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अपने बंदों में से जिसको मुंतखब करते हैं उसको हम किताब का और अपनी कलाम पाक का, कुरान का वारिस बनाते हैं। लेकिन उसमें चंद लोग ऐसे होते हैं, कुरान ने अजीब बात कहा, फमिनुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही, कुछ लोग बड़े जालिम होते हैं, नाफरमानियां करके हाफिज भी बने रहते हैं। हाफिज जी बहुत बिगड़े लेकिन हैं हाफिज, उनको आप कह नहीं सकते, न बुरा कह सकते, लेकिन हाफिज बिगड़ गए। और अल्लाह ने आगे कहा फमिनुम मुक्तसिद व मिनुम साबिकुम बिल खैरात, तीन तरह के हुफ्फाज पैदा हो गए, तीन तरह के जो है इल्म दीन के हामिलीन पैदा हो गए। लेकिन कुछ भी हो, ज़ालिकल फज़लुल कबीर, ये बड़ा फजल है जिसके सीने में कुरान रख दिया। ज़ालिकल फज़लुल कबीर तीनों के लिए, ये भी याद रखिए। एक न एक दिन हाफिज साहब मरते मरते माफी मांग कर चले जाएंगे जन्नत में, हम लोग और आप देखते रहेंगे। इसलिए कि जिसके सीने में कुरान है वो आबाद है सीना, और जिसके सीने में कुरान नहीं वो आबाद नहीं है। इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़ि शैउन मिनल कुरान कल बैतिल खरीब, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो सीना जिसके सीने में, वो इंसान जिसके सीने में कुरान का कोई हिस्सा भी है वो आबाद है, और जिसके सीने में कुरान का कोई हिस्सा नहीं वो खंडर और वीरान। एक साहब आए स्टेज के करीब आए सामीन में से कि हजरत तुमको कुरान नहीं याद है, हमको एक सूरत याद। हमने कहा उसी एतबार से आबाद है, जितनी भी सूरतें याद है सब, पूरा कुरान याद है तो क्या कहना। और अजीब फलसफा है कि यहाँ भी पढ़ने का हुक्म और जन्नत भी पढ़ने ही का हुक्म, लेकिन यहाँ पढ़ने का हुक्म ये अम्र वाजिब है, पढ़ना जरूरी है कुरान का। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। जिस कौम के लिए पढ़ने का हुक्म 2 मरतबा आया, पहला हुक्म, वो कौम पढ़ने से भाग रही है। और याद रखिए जन्नत में जाने के बाद भी इक़रा ही का हुक्म होगा, पढ़, और चढ़ता जाते तेरी आखिरी आयत जहाँ होगी वही तेरी आखिरी मंजिल होगी। तो यहाँ भी पढ़ना, वहां भी पढ़ना। पढ़ने से छुट्टी नहीं जिसने सबक याद किया, और जिसको सबक ही नहीं याद किया। ये जन्नत के क्यारी हैं जो मदरसे और खानकाहें, ये मराकिज, ये मसाजिद, ये सब जन्नत की क्यारी हैं। और जन्नत की क्यारी का हुक्म ये कि जहाँ जाओ वहाँ चरो, यहाँ वहाँ तालीम हासिल करो, वहाँ जिक्र करो, वहाँ इबादत करो, यही है चलना। इदा मरतुम बिरियादिल जन्नह फरता हुआ, ये सब मदारिस, खानका, मराकिज, मसाजिद, ये सब जन्नत का हिस्सा है। आपने मस्जिद में हिस्सा ले लिया, जन्नत बना ली। तो जिस मदरसे में हमारे और आपके बच्चे पढ़ते हैं वो गोया कि आपने जन्नत के हिस्से में भेज दिया। और जहाँ कुरान की तालीम नहीं, दीन की तालीम नहीं, वो जन्नत का हिस्सा नहीं, वो जहन्नम का हिस्सा है। अब बताएं कि जहन्नम के हिस्से में भेजने के लिए तैयार है या जन्नत के हिस्से में भेजने के लिए तैयार है? अरे कुछ समझ रहे हमारे उर्दू जबान? अरे हम भी इसी बाराबंकी के रहने वाले हैं। अगर नहीं समझ रहे तो ये भी बता दीजिए ताकि हमारी भी तकरीर करें। हो सकता है माशाल्लाह इस इलाके के लोग अरबी दाम ज्यादा, आप समझिए जरा से, तो हमारे और आपके अंदर अहमियत खत्म हो गई। अब बताइए अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, काफ वल कुरानिल मजीद, कसम है बुजुर्गी वाली किताब। बुजुर्गी चाहिए तो कुरान, कुरानुल करीम ला यमस्सु इल्लल मुतahharun, इज्जत वाली किताब कुरान। इज्जत चाहिए तो कुरान, बुजुर्गी चाहिए तो कुरान, बरकत चाहिए तो इन्ना अंज़लनाहु इलैका, क्या है कुरान, हादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, बाबरकत किताब। रहमत चाहिए तो कुरान, हिदायत चाहिए तो कुरान, शिफा चाहिए तो कुरान, और फजल इलाही चाहिए तो कुरान। और अल्लाह ने कुरान ही की निस्बत से खुशी मनाने का ऑर्डर जारी किया। खुशी मनाने का हक अल्लाह ने अगर दिया है तो सिर्फ किताबुल्लाह पर दिया। और मैं आयत पढ़ देता हूँ, उलमा भी हजरात हैं, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू। आप ऐ पैगंबर आप कहिए कि अल्लाह का फजल यानी कुरान करीम और उसकी रहमत यानी कुरान करीम, और इसी को सामने रख कर की खुशियां मनाएं। तो हाफिज लोग जब खुशी मनाते हैं तो शरीयत में इसकी इजाजत है, खुशियां मनाई जा रही। मेरा कुरान करीम मुकम्मल हुआ 11 साल की उम्र में, मेरे दादा ने खुशी मनाई तो 400 आदमी को दावत दी, और जब मेरा वलीमा हुआ तो 150 आदमी। भाई इसकी खुशी साबित है, और वलीमा भी खुशी है, लेकिन इतना बड़ा वलीमा ना किया जिसमें मकरूज हो जाए आदमी। आजकल अजीब सूरत हाल पैदा हो गई। अब मैं उस तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन चूंकि मदरसे की लाइन से बात करनी थी
और उसको बताया तो मैंने कहा भाई जी मैं कुरान की निस्बत से सब कुछ सीख, कुरान करीम। तो अल्लाह ताला ने फल यफरहू फरमाया। इसीलिए हज़रत फारूक आज़म के बारे में आता है कि जब उन्होंने सूरह बकरा मुकम्मल फरमाई तो एक ऊँट कुर्बान किया। कितना? एक ऊँट कुर्बान किया, 60,000 का मिलेगा। पैतेपुर में हो सकता है 40,000 का मिल जाए, लेकिन मिलेगा 60,000 का अच्छा ऊँट 5 साल वाला। और उसको कुर्बान किया, गोश्त तकसीम करवाया, खिलाया। लिहाजा जिन हजरात के बच्चे हाफिज हुए ये समझ लीजिए बहुत बड़ी नेमत उनके घर में हासिल हो गई। अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी तो दावत दो। जैसे डॉक्टर के तो डॉक्टरी पढ़कर आए तो घर वाले बड़े खुशी मनाते हैं, और इंजीनियर साहब आ जाए तो बड़ी खुशी मनाते हैं, और इसी तरह वकील साहब आ जाए तो बड़ी खुशी। और हाफिज जी आ गए, अरे हाफिज जी, 4 बेटों में से हाफिज जी का इंतकाल हो जाए तो गम कम मनाते हैं, और डॉक्टर साहब का इंतकाल तो पूरा मोहल्ला गम मनाए। ये है हम लोगों का अंदाज जिंदगी का। अरे हाफिज जी से पैसा तो मिलना नहीं। अरे हाफिज जी से पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कल कयामत में वालिदैन को मालदार बना के उठाएगा कौन? हाफिज। इतनी भरमार नेकी पहुंचाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और वहां जाएगा, वहां भी अम्मी अब्बू को बख्शवा देगा, और नहीं तो ताज तो पहनवाएगा ही, और जिसको ताज उसी को पहनाया जाएगा जो बख्शा जाए। तो हाफिज साहब का क्या मकाम होगा? इसलिए इसकी कद्र मंजिलत हमारे दिल से निकली। और मैं तो कहकर आगे कह सकता हूं कि हम इसकी कद्र अहमियत हम लोग पढ़ाने वालों से भी निकल गई। एहसास कमतरी के शिकार हो गए कि हमारे पास कुछ नहीं। खुदा की कसम मुझको कह दे पार्लियामेंट में आपको बयान करना, वैसे बयान करना जैसे यहां बयान करना वैसे करो। कुरान एक अजीम दौलत है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। पूरा मुल्क, पूरी दौलत, पूरी दुनिया आपको दे दी जाए और कुरान छीन लिया जाए तो आप हमराह राजी नहीं रहने। हाँ, कुरान मिल जाए, सब कुछ चला जाए, ये बहुत बड़ी नेमत है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। कुरान ही एक ऐसी नेमत है, और यही नेमत इस्लाम है, क्योंकि कुरान करीम से सारे इस्लाम के कानून साबित है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि इस कुरान ये क्या है? ये नेमत इस्लाम है असल। और इस नेमत को याद करो, वज़कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम। तो बहरहाल कुरान ने अपने बारे में बहुत कुछ कहा है। कहीं जिक्र फरमाया कि मैं नसीहत हूँ, और अल्लाह ने अजीब बात बताई कुरान में कि मैंने कुरान नाजिल किया, हमने कुरान नाजिल किया, और जो इसको याद करेगा उसका मैं अपना नाम दे दूंगा। अल्लाह का नाम हाफिज है, तो अल्लाह ने कहा जाओ तुमने भी याद किया, मैंने भी तुम्हारा नाम हाफिज रखा। अब हाफिज साहब तो अल्लाह मियाँ है असल ना। इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते हमने जिक्र नाजिल किया, हम हाफिज हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा चूंकि तुमने मेहनत की, जाओ तुम्हारा भी आज से नाम हाफिज। अब जो हाफिज होगा तो अल्लाह उसको जहन्नम से महफूज रखे। अल्लाह ने दे दिया ना हाफिज। इसलिए हाफिज जी को मत समझिए आपको बहुत बड़ा पावर है उसके पास, बस अपने पावर को समझ ले कि हमें मिला है कुछ। तो इज्जत चाहिए, बरकत चाहिए, रहमत चाहिए, शिफा चाहिए, तो किसको मिलना? लेकिन हाफिज की जिम्मेदारी क्या है? हदीस मैंने पढ़ी थी, अलैका बितिलावतिल कुरान, तिलावत कुरान को लाजिम पकड़ लो। फ़इन्नो नूरुल लका फिद दुनिया, ये तुम्हारे लिए दुनिया में नूर है और आखिरत में अजर है। लेकिन आजकल हाफिज इंजन बहुत पसंद किए जाते हैं। हाफिज इंजन जानते हैं? अरे जो तरावी पढ़ते हैं 1 घंटे 5 पारे। मैं एक बार लखनऊ में महिला कॉलेज के पीछे तरावी सुना रहा था, आज से तकरीबन मुझको याद है 30 साल पहले की बात। तो उसमें एक हाफिज इंजन साहब भी आए थे, 5 पारा 1 घंटे में। तो बाकायदा मैंने सुना कि आप कैसा पढ़ते हैं, तो 1 सांस में आधा सफा, 2 सांस में पूरा सफा पढ़ता था। ना कहीं वक्फ, ना कहीं जो है रुकना, ना कहीं गुन्ना, ना यफा, कुछ नहीं। सर जैसे लग रहा है शताब्दी एक्सप्रेस चल रही है, और उसी को पसंद की जाता है। हाफिज टंकी, हाफिज इंजन, हाफिज पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। अल्लाह की किताब को सही पढ़ना और सुनाना ये जिम्मेदारी हाफिज की। आमतौर से आप देखिए रमजान आ रहा, आप देख लीजिएगा तरावी का कत्ल हो रहा है, 2 पारा 1.5 पारा। और आजकल हाफिज भी ऐसे भी होते हैं, 2-3 साल तरावी सुनाए उसके बाद बंद। नहीं, पूरी जिंदगी लाजिम कर ले। हाफिज हो गए तो आपकी जिम्मेदारियों में से है कि कुरान पढ़ें, खासकर रमजान में सुनाए, न सुन सके अपने घर में तरावी, कोई जरूरी नहीं मस्जिद में पढ़े। मेरे दादा अलैहि रहमा 40 साल तरावी पढ़ाई, मेरे वालिद साहब 36 साल, फिर इंतकाल हो गया, तकरीबन 18 साल हो गए इंतकाल। ये तहदीस बिन नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, मेरी 36वीं तरावी है, इस साल फिर सुनाऊंगा।
कारी सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह तो आखिर ज़माने तक तरावी सुनाते रहे, इसलिए हाफिज की जिम्मेदारियों में नहीं की कुल्लु हाफिज जाहिल कहा था, हर हाफिज जाहिल। तो ऐसे हाफिज नहीं बनना है, हिफ्ज़ के साथ साथ उसकी तालीम की फिक्र करें कि कुरान हमसे क्या कहता है। और ये मकातिब में जो कुरान पढ़ाया जाता है, ख़ास तौर से अल्लाह ताला उस जगह जहाँ कुरान की तालीम होती है, अल्लाह ताला वहाँ से उसके अजाब को टाल देते। इब्ने अब्बास की रवायत है, याद आ गई आप लोगों की बरकत से, यरफ़उल्लाहुल अज़ाब लितालीम इस्सिबियान अल कुरान अल करीम, बच्चों को कुरान पढ़ाने की वजह से अल्लाह अजाब को टाल देते। बाकी किसी किताब के पढ़ाने पर अजाब टलता नहीं है, सिर्फ कुरान करीम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। इसीलिए बुखारी शरीफ पर खत्म पर दुआएं कबूल की जाती है, बुजुर्गों का तजुर्बा है, लेकिन कुरान के खत्म पर यह रसूलुल्लाह से साबित है कि कुरान जहां मुकम्मल होता वहां दुआएं कबूल होती। ये तो नस से साबित। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु जो कुरान उठाते थे तो कहते थे हादा अहद रब्बी व मंशूर रब्बी, ये मेरे परवरदिगार का अहदनामा है, मेरे रब की मंशूर है यानी कानून की किताब है। फिर उसको बोसा देते थे, चूमते थे। अब पता नहीं क्या क्या चूमते हैं लोग, कोई आंख चूम रहा है, कोई नाक चूम रहा है, कोई प्लेट चूम रहा है, कोई दीवार चूम रहा है, कोई जाली चूम रहा है। जहां चूमने साबित नहीं उसको इतना चूमते हैं, और जहां साबित हो उसको कभी नहीं हाथ लगाते। आज घरों के अंदर कुरान करीम रखा जाता है, उस पर गिलाफ लगाया जाता है, और गिलाफ कौन लगाया जाता है? जो घर का बच जाता है कपड़ा उसी से गिलाफ बनाते हैं। नहीं, बाजार से नया कपड़ा खरीद कर कुरान की निस्बत से लाओ, इंशाअल्लाह बरकत हो जाएगी। जिस घर में कुरान की अहमियत होती, खुदा की कसम वो कभी फक्र फाके मुब्तला नहीं होगा। करके तो देखिए। और जिन घरों से दीन निकल जाता है, जब दीन का एहतिमाम, दीन की आजमत, दीन का वक़ार बाकी नहीं रहता, अल्लाह दीन छीन लेते। ये दीन बड़ा गयूर है, अल्लाह की ज़ात गैरतमंद गयूर है, रसूलुल्लाह की ज़ात गयूर है। ऐसे दीन और कुरान भी बहुत गयूर है। अगर इसको मजबूती से पकड़े रहोगे तो बाकी रहेगा, वरना चला जाएगा। ये ऊँट से ज़्यादा भागने वाला। ताहदुल कुरान, बार बार कुरान से अहद तजदीद करते रहो, कुरान को पढ़ते रहो, समझने के एतबार से, तदब्बुर के एतबार से। एक एक आयत में गौर करो, लफ्ज़ नूर कुरान में कहाँ कहाँ आया, दिमाग चलाइए। लेकिन हाफिज साहब तो पढ़ने के बाद फिर भाग जाते हैं। अब तो मदरसों में आते ही नहीं मौलवी, दरस निज़ामी पढ़ने के तैयार नहीं। वो पता नहीं क्या खुमार सवार है, असरी तालीम, असरी तालीम। एक साहब मेरे पास आए, अभी जल्दी एक हफ्ता नहीं हुआ है। मैंने क्या करते हैं, कहा हम लोग आला तालीम देते हैं। ईमान वाला कह रहा मैं आला तालीम देता हूँ। मैंने कहाँ देते हैं? तो बताया कि हैदराबाद जो आज़ाद नेशनल, लखनऊ जो इस तरह उन्होंने ब्रांच कायम किया है। मैंने कहा अकीदा सही करिए। कहा क्या अकीदा? मैंने अकीदा ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर, सबसे आला तालीम उसकी होगी जो कुरान को सीखे और सिखलाए, उसके अलावा दुनिया की कोई तालीम आला नहीं। हमने कहा अकीदा सही कर ली। तो खरा हमने कहा दिल से मानिए कि अल्लाह के रसूल की तालीम से बढ़कर कोई तालीम आला नहीं। जो तालीम फर्ज किफाया है, जैसे तिब पढ़ना फर्ज किफाया, हिसाब पढ़ना मैथ फर्ज किफाया, वकालत का इल्म पढ़ना फर्ज किफाया, और इल्म दीन सीखना और कुरान का सीखना फर्ज आइन है। और फर्ज आइन का कोई एहतमाम नहीं, और फर्ज किफाया का इतना एहतमाम सारी नस्लों को लगा। 35-70% तलबा कॉलेजों में जाते हैं, और 2%, 1%, बल्कि अब 1000 में से एक जाते हैं मदरसों में। वो भी कौन लोग? टेढ़े, लिंगड़े, लूले, अपाहज, नक कटे, कन कटे, बदशकल, उन्हीं को मदरसे में भेज दिया। जाओ हाफिज जी बनाओ। क्या बनाएगा हाफिज जी? कितना बनाएगा? ये हम और आप करते हैं। अरे हसीन बस शक्ल सूरत वाला खूबसूरत भेजिए, फिर देखिए क्या काम करता दीन का। ज़हीन फतीन को भेजिए मदरसों में। लेकिन ये किसी को तौफीक नहीं है, बस ऐसे ही भेज दिया। जो खूबसूरत था उसको बनाए, इसको डॉक्टर बनाए, बड़ा खूबसूरत। अरे हम नहीं कहते ना, आप सब बनाए, डॉक्टर, लायर, वकील सब बनाइए। अब बताइए, इतने दिन से लोग कॉलेजों में डिग्रियों का इतना शोर मचाया, 70 साल 75 साल आज़ादी के हो गए, इतना शोर मचाया। शोर मचाने के बावजूद भी हम जमीयत को वकील करना जो पड़ रहा है वक्फ के लिए, वो गैर मुस्लिम को करना पड़ा। हमने एक वकील भी तैयार नहीं कर सके। और अगर देख लीजिए, दारुल उलूम देवबंद ने 165 साल में इतना जाल फैलाया, इतना जाल फैलाया, इतना जाल फैलाया कि कोई इलाका नहीं जहां पर दारुल उलूम की निस्बत से मदरसा कायम न हो।
दुनिया की तालीम का हासिल, नाराज मत होइएगा, दुनिया की तालीम का हासिल पेट प्लेट फ्लेट, बाकी कुछ नहीं। पेट प्लेट और फ्लेट, यही अच्छा हो जाए, जरा से लेट न रहे, बस इसी में कामयाब समझते हैं अपने को। अब ये कहते हैं, एक साहब मिले कि मैंने कहा देखिए परेशान ना हो, बयान करने से आप फिक्रमंद ना हो, आप ऐसा करिए, अगर आप मदरसों की तालीम में हिस्सा लेना चाहते हैं, एक मुदरिस की तनख्वाह दीजिए, आपके शेयर में जो है नेकी लिखी जाएगी। ये भी तो काम है, मुदरिस भेजिए, मुदरिस की तनख्वाह दीजिए, बच्चों के खाने पीने का जो है, जैसे आप अपने घर में सबको खिलाते हैं, एक आदमी खाने जिम्मेदारी ले लीजिए, कोई मुश्किल मसला। आपके हिंदुस्तान में एक इदारा ऐसा है जहां पर 600,000 तलबा ऐसे मतबख में कोई खाना नहीं बनता, पूरे गांव कस्बे वाले टिफिन बनाकर खाना भेजते हैं, और जब तलबा बढ़ने लगते हैं तो ऐलान हो जाता है, वो अपना चले जाते हैं, खाना बनता रहता है। इसलिए याद रखिए, कुरान की निस्बत से जिन इलाकों में काम हुआ है, आज भी वो जिंदे जावेद है। कुरान अल्लाह की किताब क़यामत तक रहेगी, जिस दिन कुरान उठाया जाएगा उम्मती खत्म कर दी जाएगी। इसलिए कुरान सीने में दाखिल करना, आप मालूम है पड़ोसी मुल्क के अंदर इस साल 2,68,000 हाफिज हुए हैं, 2,68,000 हाफिज, और यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जाए लग रहा है क़यामत कल ही आ रही है, इमाम मेहदी बस आ ही रहे, दज्जाल बस निकलने वाला करीब में पड़ोस में है। बिल्कुल ऐसा लिखते हैं, ऐसा बयान करते हैं कि आदमी परेशान है। मुझसे तो लोग पूछते रहते हैं, मुफ्ती साहब दज्जाल ने अल्लाह के बंदे इतने ईमान वाले, इतने हाफिज, इतने मौलवी कि पूरे जमा किया तो एक सूबा कायम हो जाएगा। अरे क़यामत अभी नहीं, ये कुरान जो अल्लाह महफूज करा रहा सीनों में, यकीनी बात है कि अल्लाह दुनिया को और आबाद करना चाहता है। और जो अल्लाह के घर को, अब देखो जगह जगह मस्जिदें बनाई जा रही हैं, तो जो मस्जिद आबाद अल्लाह करवा रहे हैं, अभी क़यामत बहुत दूर है। मुफ्ती जावेद साहब, एक साहब ने हमारे हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था कि आप लोग क्या करते हैं मदरसे में, तो कहा हम लोग मदरसे में कुछ नहीं करते, बस इतना करते हैं कि क़यामत रोके हुए हैं। क्या करें, क़यामत रोके हुए हैं। तो क्या क़यामत कैसे रोके हुए? क्या हदीस में आता, ला तक़ूमु अस्साअतु अला रजुलिन यक़ूलु अल्लाह अल्लाह, क़यामत नहीं आएगी जब तक कि एक भी इंसान अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा। तो कम से कम अल्लाह अल्लाह कहने वाला तो हम लोग मकतब मदरसों में पैदा कर ही देते हैं, और तुम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए से दुनिया को तबाह करने के लिए एटम बम बनाया, तो दुनिया तबाह करने के लिए आज बहुत से लोग तालीम और मिसाल देते हैं, यहूदी बहुत पढ़ा लिखा होता है। मैंने कहा सुनिए, यहूदी की कितनी शानदार तालीम, उनके यहाँ फेल होता है तो उसको आप आगे नहीं करते। नंबर 1 की तालीम दुनिया में यहूदियों की है, लेकिन नंबर 1 के जानवर उसी तालीम से बनकर जो बने हैं वो इसराइली और यहूदी, दूसरा कोई नहीं। जो बच्चों का ख्याल न करे, जो औरतों का ख्याल न करे, जो मकानात का ख्याल न करे, जो बाकायदा तबाह कर दे किसी मुल्क को, वो यहूदी है जो पढ़े लिखे। पढ़ना लिखना और है, अगर तरबियत नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की, ये दुनिया में जानवर बन जाएगा निरी तालीम से। निरी तालीम से कुछ नहीं होता, बड़ा शोर मचाते हैं। मैंने कहा असली तालीम का यही असर है कि जानवर बन गए, दरिंदे फाड़ खाने वाले जानवर तैयार हुए। तालीम से तैयार होंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत होनी चाहिए, वो अखलाक है रसूलुल्लाह। इसीलिए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह एक जगह लिखा, जिन्हार जिन्हार मुल्ला खुश्क नबाशी, हरगिज हरगिज फीका फाका मौलवी मत बनना, यानी कच्चे कबाब की तरह मत रहना, वरना लोग चक्के थूक देंगे। पककर बनना, पका हुआ कबाब सभी लोग खाते हैं, और पकने के लिए किसी अल्लाह वाले के पास जाना पड़ेगा, फिर वो डांट पिलाएगा, फिर वहाँ दुरुस्त होगा, तब पका हुआ कबाब हो जाएगा, तो सब लोग चखने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलो मुफ्ती जावेद साहब के पका हुआ कबाब मिल रहा है। बात समझ में आ रही नहीं? वक्त बहुत हो गया, मुझे भी जाना है वापस। मैं तो सोचा तो सुनाऊंगा, लेकिन जो है वक्त नहीं मिला, तो 10:15 हो गया। मुफ्ती जावेद साहब वक्त हो गया ना। तो बहरहाल मैंने बात कहाँ शुरू की थी? पहली आयत, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हमने नूर मुबीन, एक वाज़ेह नूर अल्लाह ने अता फरमाया। अब उस नूर का हुक्म यह है कि वत्तबिउन नूर, उस नूर का इत्तिबा करो, उसी रोशनी के पीछे चलते रहोगे, बस तुम्हारी मंजिल तय हो जाएगी। और जब जन्नत में जाने का जो रास्ता पुलसरात पे गुजरोगे, तो तुम्हारे दिल में नूर ईमान भी है। उस नूर ईमान की इतनी तेज रोशनी होगी कि जहन्नम की आग भी पनाह चाहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब ईमान वाला पुलसरात से गुजरेगा तो जहन्नम बोल पड़ेगी, जुज या मुमिन फइन्न नूरका तुत्फिउ नारी, ऐ ईमान वाले जल्दी से गुजर, तेरे नूर ईमान की वजह से मेरी आग बुझी जा रही है।
वो नूर ईमान अल्लाह ने सीने में रख दिया। अब इस नूर ईमान की हिफाजत करें, उस पे जुल्मत, उस पे तारीकी, उस पे गर्द गुबार आने ना पाए। नूर ईमान पर जो गुरुद्वार आता कैसे है? नाफरमानी से और हराम माल खाने से, हुकूक की अदायगी न करने से, बहन का हक माल लेने से, वरासत शरई तकसीम न करने से। आजकल अजीब सूरत हाल है, शरई वरासत तकसीम करने वाले नहीं रहे। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा कि बाप के इंतकाल पर वरासत तकसीम नहीं करते। मैं जब देवबंद से पढ़कर आया, मैंने दादा का इंतकाल हो चुका, मैंने उनकी वरासत तकसीम करवाई। मेरे बाप का इंतकाल हुआ, असर में तदफीन कराया, जो पैसा था मगरिब में बांट दिया। तकसीम वरासत तो फर्ज आयन है, जिसका मुनकिर काफिर है। और बहन ने कह दिया हम नहीं लेंगे, उसके इनकार करने से कुछ नहीं होता, उसके हाथ पे रखने के बाद अदा होगा। इसलिए याद रखिए, रिस्क हलाल, रिस्क तय्यब, इसका एहतमाम करना चाहिए, तब अमल साले की तौफीक होती है। उलमा ने अजीब लिखा है कि अकल तय्यब हलाल रोजी खाने पर अमल साले की तौफीक होती है, और अमल साले बगैर इल्म के मुमकिन नहीं है। लिहाजा जो इल्म भी हासिल करना चाहता है, उसको अकल हलाल का एहतमाम करना पड़ेगा। इसलिए मैं तलबा से कहा करता हूँ, जो तलबा चाहते जल्दी से हाफिज बन जाए, अच्छे मौलवी बन जाए, वो बाहर का बर्गर और बाहर की चीजें, होटल की चीजें, होटल के कबाब, ये खाना छोड़ दो। जो मदरसे पक जाए वही खा लिया करो, उसी पर इक्तिफा करो। बहुत ज्यादा शौक है तो बनाने का एहतमाम करो, बाहर की चीज बंद कर दो। ये तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। जिस तालिबों का दिमाग खराब होता है, याद रखिए वो तालिब इल्म बाहर की चीज खाने का आदी हो गया, उसको बंद करवाओ, फिर देखिए तालिब इल्म कैसा नूरानी चेहरा हो जाए। इसलिए कि बाहर की चीजों में कोई एतबार भी नहीं है। मैं तो अक्सर सफर में रहता हूँ, क्या कर दो, बना बना के लेके जाता हूँ। रास्ते में ज्यादा भूख लगी तो फल खा लिया, लेकिन फल भी लेता हूँ तो गैर मुस्लिमों से लेने की कोशिश करता हूँ। इसलिए कि जितने फलों के बागात की वह सब नाजायज होती है, सिर्फ वो आम ही नहीं है। मैं तो वहाँ गया था कश्मीर, वहाँ सेब के बागात 5-5 साल के लिए बिक जाते हैं, वहाँ फल है ही नहीं। केले के बागात, सेब के, अनार के, जितने भी बागात है, उन सारे बागात की वह सब नाजायज तरीके से होती है। और शरीयत का मुकल्लिफ वो नहीं है, कौन? गैर मुस्लिम। लिहाजा उससे खरीदने में कोई हरज नहीं है। एक साहब जमीन का कारोबार करते, बहुत परेशान। मैंने कहा मौरूसी जमीन खरीद तो नाजायज है, ये कारोबार ही जो गैर मुस्लिमों से खरीदो, वो शरीयत के मुकल्लफ नहीं है। इसलिए कि बहन का हक किसी ने नहीं दिया और जमीन बगैर उसकी इजाजत से बेच दिया तो वह नाजायज हो गई। जब उसका खरीद फरोख्त करोगे, कारोबार करोगे तो तबाह हो जाओगे। बहुत से बिजनेस वाले, बहरहाल कहां से कहां बात आ गई, जब ज़िमनी बात आ गई। बस इतना याद रखिए, ये इजलास कुरान की निस्बत से है, ये नूरानी इजलास है। अल्लाह इस नूर को आम फरमा दे। और जो आपके मदरसे में मस्जिद की तामीर हो रही है, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह बनाए, कोई मुश्किल नहीं। मैं तो कहता हूं जितने गांव वाले, जितने नौजवान हैं जो थूकते फूकते हैं, थूक फूक जानते हैं ना, अरे बीड़ी सिगरेट, उसकी जो रकम बचे महीने में उसको बचा कर रखें और वही मदरसों में और मस्जिदों में दे दें। इंशाअल्लाह मस्जिद भी बन जाएगी, मदरसा भी बन जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इतना पैसा बर्बाद करते हैं, रोजाना 50 रुपए, महीने के 1500 रुपए। अब बताए महीने के 1500 रुपए 1000 आदमी दे देंगे, कितना हो जाएगा? अरे 1000 आदमी 1500 रुपए, 15 लाख हो गया। कोई मुश्किल मसला है? इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कर ना सके। अभी मैंने फैजाबाद में एक मस्जिद की तामीर को तकरीबन 40 लाख रुपए लग गया। मैंने कहा कुछ नहीं, किसी नहीं, आप 1000 की नियत करी, जो मुतवस्सित, जो गरीब लोग हैं, और साल में 1000, और जो मुतवस्सित 5000, और जो मालदार वो 10,000, एक मरतबा दे दें, इंशाल्लाह मस्जिद बन जाएगी। क्या मुश्किल मसला, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ना किसी से कहना पड़ेगा। इसलिए मुफ्ती जावेद साहब को मशवरा देता हूँ कि भाई अफराद तलाश करिए और कम पैसे, 10 रुपए 5 रुपए, उन्हीं में अल्लाह ने बरकत रखी। आप सोचे कि यहाँ बहुत पैसा मिल जाएगा, वहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये गरीब, ये मीडियम के लोग, मुतवस्सित लोग यही चंदा देते हैं, यही काम करते हैं। इन्हीं के पास जाइए और सबसे नंबर 1 पर जाने से पहले अल्लाह से कह कर जाइए, या अल्लाह आपके नाम पर मदरसा बना रहा हूँ, आपके नाम पर मस्जिद बना रहा हूँ, अल्लाह लोगों के दिलों को मुतवज्जे फरमा दे। बस देखिए हदीस में एक दुआ सिखलाई गई, अल्लाहुम्मा अक़बिल बिक़ुलूबिन नास इलैना। अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अक़बिल बिक़ुलूबि अहलिल यमन इलैना, अल्लाह अहले यमन के दिल को मुतवज्जे फरमा दे। तो इस दुआ की बरकत से यमन वाले जूक तर जूक इस्लाम में दाखिल होने लगे। तो आप भी दुआ करें, अल्लाह बिक़ुलूबि पिहानी, हाँ
मुतवज्जे फरमा दे लोगों के दिलों को। अभी देखिए आपकी मस्जिद और तामीर जब मदरसा बन जाएगा, करके तो देखिए। करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, कुर्सी पे नहीं। आप मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह से कहिए आप कर सकते हैं। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। और मोमिन की शान है कि अल्लाह के घर को आबाद करे। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह के घर को आबाद कौन करता है? जो मोमिन मुसलमान होता है और किसी से नहीं डरता। और जो अल्लाह के घर में रुकावट डाल दे, उससे बड़ा दुनिया में कोई जालिम भी नहीं। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीही इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। इन्होंने लिखा है कि कुछ रोशनी डाल दे तामीर मस्जिद पर, इसलिए मेरा मजमून इधर चला गया। तो बहरहाल तामीर मस्जिद तो हो जाएगी इंशाल्लाह। आइंदा साल कभी जब आना होगा, ये नहीं कि मुझको आप बुलाइए, ये आप सोचे पहले ही से दावत एडवांस है। भाई शैतान बहका सकता है ना कि मौलवी बड़ा चालाक है। हम तो जो कह देते हैं बुलाइए ना बुलाइए, बात सही सुनी, हक बात बता दिया, इसलिए आइंदा पता नहीं मुलाकात होगी ना हो। कोई भरोसा। आज तो तत्काल सेवा जानते हैं, तत्काल सुबह मुजाफा, शाम को मालूम फला साहब कब्रिस्तान पहुंच गए। ये इसलिए अल्लाह ने कर दिया कि तीमारदार दुनिया में नहीं रहे, अब खिदमत गुजार नहीं रहे। इसलिए कि एक हफ्ता अगर अस्पताल में पड़ गए तो मौलवी साहब से दुआ कराएगा। हमारे पास तो अक्सर हजरत दुआ कर दी, क्या मतलब, यानी जल्दी से रास्ता साहब हो। वो कहता तो नहीं, लेकिन उसके दुआ का अंदाज ही होता है कि बस बूढ़े तो हो ही गए। अब जानते हैं मुफ्ती साहब, वो ये नहीं कहता कि मरने की दुआ कर दीजिए, इतना करता है कि मतलब हमने क्या हुआ, कहा हजरत बहुत परेशानी, मगर ठीक है अल्लाह आफियत का मामला, 3 दिन या 7 दिन इंतजार करिए हो जाएगा। बस सीधी सांस लगता है। अगर कह दिया, एक साहब ने कहा मुफ्ती साहब आफियत की दुआ कर दीजिए, हमने कहा आफियत की दुआ करेंगे तो एकदम से आफियत होगी, 3 दिन 7 दिन इंतजार करिए। इसलिए मत कराइए हमसे आफियत की दुआ। इसलिए क्यों, मैं देखता रहता हूँ कि हम तो उससे खिदमत गुजार कहाँ रहे। वालिदैन बूढ़े हो गए, कौन खिदमत कर रहा है? ये सूरत हाल। तो बहरहाल मस्जिद का तामीर एक बुनियादी चीज है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद में हिस्सा लगाया, मस्जिद में किसी तरह से भी ताउन किया, अल्लाह जन्नत में घर बनाएंगे। यहाँ गारा मिट्टी की ईंट दिया और जन्नत में सोने की ईंट और चांदी की ईंट मिलेगी। तो आप लोग तैयार है सोने की ईंट चांदी की ईंट लेने के लिए? बहुत इंशाल्लाह देखिए बहुत कम लोग कह रहे हैं। अरे आप नियत कर लीजिए, बस आप नियत कर लीजिए कि हम इंशाल्लाह हमसे जो हो सकेगा वो देंगे। कोई जबरदस्ती चंदा तो नहीं करते ना। बस इतना आप दिमाग में रखिए कि अल्लाह ताला इस घर के, आप लोग सिर्फ दुआ कर दीजिए खुद ही बन जाएगा। करके तो देखिए आप। और दुआ मुखुल इबादा लोग कहते तो हैं, लेकिन जब करने पे आते तब नहीं। इसलिए दुआ, उसके बाद सबसे बड़ा सबब हजरत थानवी ने लिखा दुआ है, उसके बाद फिर असबाब है। फिर अल्लाह लोगों का दिल मुतवज्जे करेगा। फिर एक नौजवान आया को मस्जिद की ताब 1 लाख रुपए लेकर देना। क्या मैंने, कौन कारोबार करते हो? बताया बहुत मामूली कारोबार। और 1 लाख रुपए का, हजरत मैंने मस्जिद के नाम से जमा किया था और मैंने सुना आप मस्जिद तामीर करा, लिहाजा 1 लाख रुपए। कुछ नहीं, पैंट बुशर्ट पहने। आप मत देखिए किसी की शक्ल, किसी की सूरत, दिल देखिए कितना कीमती दिल होता है। कितने जानवर होते हैं, शक्लें तो बड़ी अच्छी लेकिन अंदर से भेड़िए होते हैं। जबान तो बड़ी मीठी है लेकिन दिल भेड़िए जैसे। ये जमाना है वही, क्या अलसिनतुहुम अहला मिन अस्सुक्कर व क़ुलूबुहुम क़ुलूबुज़्ज़ियाब। ज़माने तो बड़ी मीठी हैं लेकिन दिल भेड़िए जैसे हैं। वो बड़ी शीन वाले तो रहते ही है, बाकी आगे नहीं कहना चाहता, लेकिन आम तौर से ऐसे। और नहीं तो ईरान को आप देख लीजिए और हिजबुल्लाह को देख लीजिए, फला को देख लीजिए। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, लेकिन आपका जहन दौड़ा रहा हूँ। आप बहुत, हम और आप बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसलिए याद रखिए, अहले हक पर मुस्तमा रहने वाले हमेशा कम रहेंगे। ये अल्लाह का फैसला है। आप कभी नहीं कह सकते पूरी दुनिया में हक पहुंच जाएगा, हक पहुंचेगा, लेकिन हक पर कायम रहने वाले व कलीलुम मिन इबादियश शकूर, मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत थोड़े रहेंगे। इसलिए याद रखिए, अब अक्सरुम जाहिलून व अक्सरुम ला याक़िलून व अक्सरुम ला यअलमून। कुरान की आयत पढ़ूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया अक्सर जाहिल लोग होते हैं, अक्सर अल्लाह के मारिफत से वाकिफ नहीं, अक्सर जानकार नहीं। तो कुरान का फैसला है। लिहाजा बिला वजह आप, हम और आप कोशिश करें कि सब लोग, अरे सब लोग कुछ नहीं, जो लोग हैं वही सही रहेंगे। अहसन अमल मतलूब है, अक्सर अमल मतलूब नहीं है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो बहरहाल अल्लाह के घर की तामीर हो रही है। अल्लाह ताला इसमें भी हमको भी हिस्सा लेने की तौफीक नसीब फरमाए। आप सभी हजरात को, ऐसा नहीं मौलवी की भी ज़रूरत है कि नहीं जन्नत की,
भाई सबको ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें भी और आप हजरात को तौफीक अता फरमाए और इस मदरसे को अल्लाह कबूल फरमाए और पढ़ने पढ़ाने वाले को कबूल फरमाए। और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर इंसान जो कुरान को सीखे सिखलाए, अल्फाज भी सीखे, मानी भी सीखे, उसके अहकाम भी सीखे। हर लाइन से तालीम होनी चाहिए मदरसों में। उसके बाद फिर देखिए अल्लाह ताला इस 30 करोड़ 25 करोड़ की आबादी जो मुसलमानों की है, इंशाअल्लाह एक न एक दिन अल्लाह गालिब करेंगे इसे कुरान की निस्बत से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजीजम हाफिज मोहम्मद अर्श सल्लमहु, आप अपना इनाम ले लें। इन बच्चों ने जो कुरान अजीम को अपने सीनों में महफूज किया है, तो इनको ये इनाम तकसीम किया जा रहा है ताकि और बच्चे भी, ताकि इनको और पढ़ने में अच्छा लगे और बाज़ाब्ता अपने सीनों में इसको महफूज रखें। अजीजम हाफिज मोहम्मद आसिफ सल्लमहु। जज़ाकल्लाह कहिए। हाँ माशाल्लाह, दुनिया में इनाम, आखिरत में बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ये दुनिया में एक मिसाल है इनाम की। इनका वो भी इनाम दिला रहे हैं, वो बात। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा कहो। जब कोई हदिया को इनाम दे तो क्या कहना चाहिए? जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा, अल्लाह बेहतरीन बदला दे। अब हाफिज मोहम्मद असाद सल्लमहु। अजीजम हाफिज मोहम्मद सरताज सल्लमहु। हाफिज महफूजुल हसन साहब सल्लमहु। हजरत मुफ्ती साहब, इन बच्चों ने जो यहाँ तिहानी में एक जो है मुसाबिक़े कुरान, हिफ्ज़ कुरान का जो बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें फर्स्ट और 2 पोजीशन हासिल की है। उनमें हाफिज मोहम्मद अर्श सल्लमहु हैं और हाफिज मोहम्मद आसिफ सल्लमहु। इन्होंने वहाँ अव्वल और 2 पोजीशन हासिल। माशाल्लाह बहुत। आप इनाम ले। अर्श, हाफिज अर्श सल्लमहु और हाफिज आसिफ सल्लमहु। नाम ही है तो अर्श पे तो रहेगा ही। माशाल्लाह। ये क्या है? इन्हीं का तो दे दे। ये 2 पोजीशन वाले। और कुछ इनाम बांटना है? दूसरी पोजीशन जो है, तीसरी पोजीशन हासिल की थी इस प्रोग्राम में अबू सईद इब्ने जुबैर, 100 पोजीशन हासिल की थी। ये मदरसा माहदुल फिरदौस दहलिया के। और कुछ नहीं है, दुआ करा दो। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या राहिमल मसाकीन या दल जलाल वल इकराम या हल्लाल मुश्किलात या दाफ़िअल बलियात या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा मौलाहा या इलाहल आलमीन तुब अलैना अजमईन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन वंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन वंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अक़सिम लना मिन ख़श्यतिक मा तहूलु बिही बैना व बैन माअसियतिक व मिन ताअतिक मा तुबल्लिग़ुना बिही जन्नतक व मिनल यक़ीन मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया व मत्तिअना बि अस्माइना व अबसारिना व क़ुव्वतिना मा अहयैतना या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अकरिमना वला तुहिन्ना, अल्लाहुम्मा आतिना वला तहरिमना, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना या इलाहल आलमीन। अल्लाहुम्मा अस्लुल सक़ीमत सुदूरिना या इलाहल आलमीन। ऐ मौला करीम, हम सब के गुनाहों को, कसूरों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। ऐ मौला करीम, इस इजलास को कबूल फरमा, इस मजलिस को कबूल फरमा, आने वालों को, बैठने वालों को, सुनने वालों को सबको कबूल फरमा। या अल्लाह इसमें मजलिस में जो बातें कही गई अल्लाह उस पर अमल करना आसान फरमा। या अल्लाह इस इदारे को बेहद कबूल फरमा, हर तरफ से ताउन और इआनत की शक्लें पैदा फरमा। ऐ मौला करीम, अहले खैर हज़रात के दिलों को इनकी तरफ मुतवज्जे फरमा। या अल्लाह मस्जिद की तामीर के असबाब गैब से मुहैया फरमा। या अल्लाह तेरे ख़जाने से कोई कमी नहीं, तेरा इरादा हो या तेरी शान ऐसी है, इदा
अरादा शैअन यक़ूलु कुन फयकून, तो वो चीज़ हो जाती है। ऐ मौला करीम, हम तो भिखारी हैं, फ़कीर हैं, मोहताज हैं, तेरे दरबार में हाजिर हैं। या अल्लाह तेरे दरबार में हाजिर हैं। इसमें बच्चे भी, बूढ़े भी, माएँ भी, बहनें भी, या अल्लाह जिन्होंने अपनी गोद में पाल पाल करके बड़ा किया, मदरसों में भेजा, हाफिज़ कुरान बनाया, या अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह इन बच्चों की कुरान की तकमील पर या अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह कुरान की तकमील पर, ख़त्म कुरान पर दुआएं कबूल होती हैं। या अल्लाह इस मजलिस में हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, दुनिया में भी माफ़ फरमा, आखिरत में भी माफ़ फरमा। अल्लाह तेरी शान ऐसी है कि बंदा जब माफ़ी के लिए हाथ उठाता है तो तुझे प्यार आ जाता है। तेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब हाथ उठाता है तो अल्लाह को शर्म आती है बंदा का खाली हाथ वापस करने से। या अल्लाह इन हाथों को खाली वापस न फरमा, इन हाथों को मग़फ़िरत की झोली से भर दे। या अल्लाह जो मुसीबत में परेशान है उसकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह नसीब साहब की बेटी वो भी बीमार है, अल्लाह उनको सेहत और आफ़ियत नसीब फरमा। और जनाब उस्मान साहब जो भी बीमार चल रहे हैं, अल्लाह उनको शिफा कुल्ली नसीब फरमा। या अल्लाह जिनके बच्चे जवान दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके और उनके वालिदैन को सब्र जमील नसीब फरमा। या अल्लाह उनके वालिदैन को सब्र जमील नसीब फरमा। या अल्लाह निअमल बदल नसीब फरमा। या अल्लाह कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे मसाइब और मुश्किलात में या अल्लाह गिरफ्तार हो जाते हैं। यकीनन इसमें खैर है। या अल्लाह मुसीबत भी नेमत है। या अल्लाह कुछ मुसीबत ऐसी है जो बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐ मौला करीम उस मुसीबत को नेमत में तब्दील फरमा दे। ऐ मौला करीम इस मदरसे को हर एतबार से तरक्यात से नवाज दे, तमाम तरह के शुरूर से, फितनों से महफूज फरमा। या अल्लाह मुनाफिकीन के टोले से महफूज फरमा। या अल्लाह निफाक से या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, शिकाक से, इख्तिलाफ से महफूज फरमा। और आपस में उल्फत, मोहब्बत, भाईचारगी, हमदर्दी नसीब फरमा। या अल्लाह यकीनन हासिदीन होते हैं, हसद करते हैं, अल्लाह हासिदीन के शर से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह साहिरीन सहर करते रहते हैं, या अल्लाह उनके जादू से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह तरह तरह से आमिलीन पैदा होकर के लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, अल्लाह ऐसा आमिलों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह साहिरीन के सहर से, नाजरीन के नजर बस से और जादूगरों की जादूगरी से या अल्लाह इस मदरसे को और हम सब लोगों को या अल्लाह महफूज फरमा ले। या अल्लाह महफूज फरमा ले। अल्लाह इस इदारे को कबूल फरमा और बानी को कबूल फरमा और जो लोग पढ़ने पढ़ाने वाले सबको कबूल फरमा और जो यानत करने वाले, मदद करने वाले उनको कबूल फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद की तामीर को कबूल फरमा और गैब से उसका इंतज़ाम फरमा दे, आसानी के साथ बग़ैर हाथ फैलाए हुए अल्लाह लोगों के दिलों को मुतवज्जे फरमा दे। ऐ मौला करीम हम में बीमार हैं उनको शिफा कुल्ली नसीब फरमा और जो दुनिया से जा चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वली मशाइखिना वली असातिज़तिना वली तलामीज़िना वली अहबाबिना वली अक़ारिबिना वली जमीइल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन मुजीबुद दाअवात या रब्बल आलमीन। ऐ मौला करीम हम सब के मशाइख की, असातिज़ा की, शागिर्दों की, दोस्तों की, अहबाब की या अल्लाह तमाम ईमान वाले, ईमान वालियों की, तमाम मस्तूरात की अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हज़रत वाला हरदई रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा और उनके फ़यूज़ बरक़ात को अल्लाह जारी सारी फरमा। ऐ मौला करीम तमाम अकाबिरीन जो सिलसिले के हैं अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उन नुफूस क़ुदसिया के हमारे दिल पर फैज़ान जारी सारी फरमा दे। अल्लाह तमाम लोग हाथ उठाए हुए हैं, यकीनन हमें यकीन है ऐ परवरदिगार आपने दुआएं कबूल की। अल्लाह हम सबको इसका नेमल बदल या अल्लाह नेमल बदल अता फरमा दे। या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खैर और भलाइयाँ मांगी हैं उन तमाम खैर और भलाइयों को नसीब फरमा दे और जिन शुरूर फितन से रसूलुल्लाह ने पनाह चाहिए है उन तमाम शुरूर फितन से हमारी हिफाजत फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ मौला करीम इस जलसे में जिन लोगों ने मेहनतें की, कुर्बानियाँ दी, सुबह से शाम तक लगे रहे, जिन्होंने जिस लाइन से भी मदद किया अल्लाह सबको अजर जज़ील नसीब फरमा और सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या रहमान।